राजनीति और न्यायपालिका के बीच एक केस हॉट टॉपिक बना हुआ था। अरविंद केजरीवाल बनाम जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा का मुद्दा। इस विवादित मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल ने जस्टिस स्वर्णकांता से केस से खुद को अलग करने यानी रिक्यूजल की मांग को अदालत ने खारिज कर दिया। इस पूरे मामले में राजनीति और न्यायपालिका के बीच टकराव दिखा। ये मामला केवल एक व्यक्ति या एक केस का नहीं था, बल्कि न्यायिक निष्पक्षता, संवैधानिक सिद्धांत और न्यायपालिका की स्वतंत्रता जैसे बड़े सवालों को सामने ला रहा था। अब सवाल ये उठता है, कोर्ट ने केजरीवाल की रिक्यूजल की मांग क्यों ठुकराई? दरअसल कानून में रिक्यूजल का हिंदी में मतलब होता है न्यायाधीश का खुद को किसी मामले से अलग करना या खुद को मामले की सुनवाई से हटाना। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने खुद हाईकोर्ट में पेश होकर जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा से केस से हटने का अनुरोध किया। उनकी एक दलील थी, उन्होंने कहा था कि उन्हें इस बेंच से यानी स्वर्णकांता शर्मा की बेंच से निष्पक्ष न्याय की उम्मीद नहीं है। केजरीवाल ने कई आरोप लगाए। केजरीवाल की इसी याचिका पर सुनवाई चल रही थी और सबसे दिलचस्प बात यह है कि कानून में जिस जज के लिए रिक्यूजल की अर्जी दी जाती है उसकी सुनवाई वही जज करते हैं, यानी वो ही तय करते हैं कि उन्हें इस मामले को आगे भी सुनना है या नहीं, या फिर ये किसी दूसरे जज को ट्रांसफर करना है। केजरीवाल की इसी याचिका को जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने खारिज कर दिया, कहा कि वो ही इस पूरे मामले को सुनेंगी। रिक्यूजल का फैसला पूरी तरह से जज के विवेक पर निर्भर करता है। अगर जज को लगता है कि उनके पास कोई व्यक्तिगत हित यानी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, तो वो केस सुनना जारी रख सकते हैं। इस मामले में जस्टिस स्वर्णकांता ने साफ किया कि ऐसा कोई ठोस आधार नहीं जिससे ये लगे कि वो निष्पक्ष निर्णय नहीं दे सकते। केजरीवाल की ओर से की गई मांग में जो आरोप लगाए गए उन्हें कोर्ट ने अपर्याप्त यानी नॉट एनफ करार दिया और अस्पष्ट माना है। कानून के मुताबिक केवल आशंका या राजनीतिक बयानबाजी के आधार पर जज को हटाना न्यायिक प्रक्रिया को कमजोर कर सकता है। कोर्ट ने कहा, अगर बिना ठोस सबूत के उनके रिक्यूजल स्वीकार किए जाएं तो ये एक खतरनाक मिसाल बन सकती है। जस्टिस स्वर्णकांता का मानना था ऐसी मांगे अदालत की स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकती हैं, इसलिए उन्होंने ये स्पष्ट संदेश दे दिया कि कोर्ट किसी भी तरह के बाहरी दबाव के आगे नहीं झुकेगा। अपनी पसंद का जज पाने के लिए बार बार जज बदलने की कोशिश करना कानूनी नजरिए से बेंच हंटिंग माना जाता है। लीगल एक्सपर्ट कहते हैं भारत की अदालतें इस प्रथा को सख्ती से हतोत्साहित करती हैं। इस केस में भी अदालत को यह आशंका थी कि अगर ये मांग एक्सेप्ट कर ली गई, जो केजरीवाल ने याचिका डाली रिक्यूजल की, तो भविष्य में पक्षकार मन चाहे जज सुनने की कोशिश करेंगे, वो अपने मन से जज को चुनेंगे। कोर्ट ने यह भी माना कि केस पहले से ही एक निश्चित चरण में है। अगर इस लेवल पर जाकर जज बदल दिए जाते हैं तो सुनवाई में और देरी हो जाएगी और न्यायिक प्रक्रिया बाधित होगी। न्यायालयों का मकसद त्वरित और प्रभावी न्याय देना है, ना कि अनावश्यक देरी करना। भारत के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स ने कई बार ये स्पष्ट किया कि रिक्यूजल केवल असाधारण परिस्थितियों में ही होना चाहिए। तो जब अगर ऐसा है यानी रिक्यूजल की मांग को इस तरह से कहकर खारिज कर दिया जाए तो फिर रिक्यूजल की जरूरत ही क्यों हो? ये शब्द भी कहीं से भी कानूनी प्रक्रिया में होना नहीं चाहिए। दरअसल इसका भी जवाब है, भारत के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स ने कई बार यह स्पष्ट किया है कि रिक्यूजल केवल असाधारण परिस्थितियों में ही होना चाहिए। सिर्फ ये कहना कि हमें जज पर भरोसा नहीं है पर्याप्त कारण नहीं माना जाता। इस केस में भी इन्हीं स्थापित कानूनी सिद्धांतों का पालन किया गया। ये मामला राजनीतिक रूप से सेंसिटिव है क्योंकि इसमें अरविंद केजरीवाल जैसे बड़े नेता शामिल हैं। ऐसे मामलों में अदालतें अतिरिक्त सावधानी बरतती हैं ताकि न्यायपालिका की निष्पक्षता पर कोई सवाल ना उठे। रिक्यूजल से इनकार इसी दिशा में एक कदम माना जा रहा है। कह सकते हैं जस्टिस स्वर्णकांता का अरविंद केजरीवाल का रिक्यूजल की मांग ठुकराना केवल एक कानूनी फैसला नहीं बल्कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निष्पक्षता और मजबूती का प्रतीक है। उनकी मांग को खारिज करते हुए अदालत ने यह साफ कर दिया कि न्यायिक प्रक्रिया किसी भी तरह के दबाव या आशंका के आधार पर नहीं चलेगी। ये फैसला भविष्य के फैसलों और विवादों के लिए भी एक महत्वपूर्ण मिसाल बनेगा जरूर, जिसमें यह तय किया जा सकेगा कि किन परिस्थितियों में रिक्यूजल की मांग उचित है और किस में नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की निष्पक्षता पर संदेह जाहिर करते हुए कहा था कि वो अधिवक्ता परिषद यानी आरएसएस से जुड़ा संगठन के कार्यक्रम में कई बार शामिल हो चुकी है।
जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने सोमवार को फैसला सुनाते हुए इस पर विस्तार से अपनी बात रखी और आरोपों को निराधार बताया। उन्होंने कहा, वक्ताओं को कानूनी मुद्दों पर बोलने के लिए बुलाया गया था। इससे पहले भी इस देश के जज जाते रहे हैं। सिर्फ इसलिए कि मुझे लेक्चर देने के लिए बुलाया गया था, राजनीतिक पक्षपात का आधार नहीं हो सकता। क्योंकि कैसे कह सकते हैं कि सिर्फ इसलिए कि मैं वकीलों के कार्यक्रम में गई, मैं केस पर निष्पक्ष फैसला नहीं दे सकती। आवेदक थे अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने चयनित रूप से अधिवक्ता परिषद के कार्यक्रमों को रिकॉर्ड पर रखा। ये अदालत NLU कॉलेज, अस्पतालों और वकीलों के फोरम में शामिल होती है। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने कहा कि जजों को अदालतों के जजों के रूप में बुलाया जाता है, जहां किसी राजनीतिक विचारधारा के लिए कोई जगह नहीं होती। बार और बेंच के बीच संबंध सिर्फ कोर्ट रूम तक सीमित नहीं, ये सामान्य है कि कोई बार एसोसिएशन कार्यक्रम का आयोजन करे। जज ने यह भी कहा कि कई बार वकील किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए होते हैं, लेकिन जब वो अदालत में पेश होते हैं तो केस की सुनवाई मेरिट पर होती है, विचारधारा के चश्मे से नहीं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अरविंद केजरीवाल की दलील कोर्ट में स्वर्णकांता शर्मा के सामने, यानी जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के सामने क्यों नहीं चली और उनकी जो रिक्यूजल की अर्जी थी वो क्यों खारिज हो गई। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।